शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम अमरजीत कुमार, मैथ्स फैकल्टी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेक्चर नंबर 5। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है ना? सब समझ में आ गया था? बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बैठो। देखो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो ग्राफ कैसे स्टार्ट करते हैं? ऐसा बनेगा ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, 10th में पढ़ा था ना, या नहीं पढ़ा था? हाँ, पैराबोला कहते हैं इसको। दो जगह इंटरसेक्ट करता है तब जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो, ठीक है? और एक जगह टच करके निकल जाएगा कब? जब इक्वल रूट हो। और जब रियल और मतलब रियल हो ही ना, और क्या, मतलब जब इमेजिनरी रूट होता है तो क्या होता है? टच नहीं करता, हवा में रहता है, ऊपर या नीचे। तो अभी तो फिलहाल जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। वही तो समझाना है मुझे। देखो, इसको हम लोग, इसका वर्टेक्स कहाँ पर आएगा, ठीक है? इसका वर्टेक्स कहाँ पर आएगा ये निकालना है, और उसको निकालने के लिए क्या करोगे? ये जो है ना, y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है? हम लोग ये जो लिख रखा है हम लोगों ने ये, ठीक है, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो है, इसके रूट्स कहाँ कहाँ पे होंगे? मतलब एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ये होगा ना? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, हो गया? अब x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ तक ठीक है? अब स्क्वायर कर दो। हाँ, प्लस माइनस लिख लो ना, लिख लो। जब इसका स्क्वायर करोगे तो d डिवाइड बाई क्या होगा? 4a स्क्वायर। सही है यहाँ तक? अब a को इधर लेकर के चले आना, a को इधर लेकर के चले आओ, तो एक a यहाँ से गायब हो जाएगा ना? हाँ, तो हम लोगों का जो जनरल इक्वेशन था उसका फॉर्मेट बना कुछ, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख दिया, और इधर क्या हो गया? d अपॉन 4a। लेकिन ये कब है? जब y 0 है। कब है ये? y 0 है तब। और यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है ना? और इधर जो आएगा वो क्या आएगा? इधर तो x का टर्म आ गया, और इधर क्या है? y। इधर क्या है? y। लेकिन ये कंडीशन कब है? जब ये x एक्सिस पर है, समझे? ये x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर ये रहा y इक्वल टू 0, ठीक है? इसमें भी है ये। देखो, ये क्या बना रखा है मैंने, वाइट पे वाइट दिखेगा मैंने। क्या? ये पैराबोला है ना? देखो, हम लोगों का ये रहा वर्टेक्स, ठीक है, पैराबोला का, और थोड़ा सा इधर और उधर
एक्स के दो वैल्यू हैं जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, रूट्स हैं, रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए जो है वहाँ पर y की कुछ वैल्यू है ना, और वो वैल्यू कितनी है, y एक्सिस से जितनी नीचे है वही वाला है ना ये, ठीक है ना, y एक्सिस से जितना नीचे होगा वही तो ये है। ठीक है, तो y एक्सिस बोल रहा हूँ, x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस से जितना नीचे रहेगा वही वाला ये वैल्यू है ना। तो कुल मिलाकर के x एक्सिस पे y का वैल्यू होता कितना है, 0 होता है ना। अगर हम लोग इसको जनरलाइज कंडीशन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इधर प्लस y कर देंगे, ठीक है ना, जनरल कंडीशन बनाना हो तो, समझ गए, ये पार्टिकुलर कंडीशन था। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो। नहीं किया, आज कर लूँगा, आज कर लूँगा। नहीं, 2-4 क्वेश्चन और भी है ना लास्ट में जो नहीं करा पाया था, तो वो एक ही बार में पूरा कर दूंगा। एक तो ये है, ठीक है, दूसरा y प्लस डी बाई 4a है, ठीक है, और ये रहा LHS से चलूँगा RHS पे पहुँचा दूंगा, समझ गए। इसको लिख लो, फिर उससे बताता हूँ। ये थोड़ा अजीब लगा होगा समझने में, इसमें ग्राफ का भी यूज कर दिया, सीधा मैंने ग्राफ बनाया कहाँ, ग्राफ का यूज करवा दिया। तो अभी लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हो गया, आधा मिनट और। ग्राफ बनाऊंगा अभी, पहले ये पूरा कैलकुलेशन तो दिखा दूं। हाँ, माइनस बी बाई टू ए तब, हाँ वो कंपेयर करने पे आता है ना। देखो फैक्टर थ्योरम याद है, फैक्टर थ्योरम, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटाता हूँ फिर बताता हूँ क्यों लिखते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर फैक्टर थ्योरम से लिखा जाए तो ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिखोगे ना। तो ए हो गया, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, ठीक है ना, इंटू ए भी है, बाहर ए भी है, तो माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी। यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, समझ गए। ऐसे फैक्टर थ्योरम अगर याद होगा तो ऐसे कर सकते हो आसानी से, लेकिन 10th से ये शायद हटा दिया है, इस बार हटा दिया है ना, काफ़ी पहले से हटा हुआ लगता है, 2-3 साल हो गए हटाए हुए, कभी नहीं पढ़ा ना। हाँ, तो 10th से हटा रखा है इसको, पहले था तो आसानी से सब कुछ समझ में भी आता था, अब आधी चीज़ें उड़ा दी हैं NCERT वालों ने, तो फिर क्या कर सकते हैं। इसके अलावा क्या, इससे इजी तो कुछ है नहीं, यही एक सबसे बढ़िया तरीका है जिससे समझ पाओगे। अब देखो, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, y प्लस डी बाई 4 है, ये निकालो, y प्लस डी बाई 4 है, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी बाई 4 है, डी कितना होता है, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4 है,
ये आ गया। अब क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a प्लस सी, और ये वाला माइनस 4ac अपॉन 4a माइनस सी होगा ना, माइनस सी खत्म हो गया ना। अब ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ध्यान से, अरे यहाँ से कॉमन लेना है ना, राइट साइड में देखो ए कॉमन है, ए बाहर निकला हुआ है ना, तो ए को कॉमन लो, वो डिवाइड कर दूंगा मैं, ए कॉमन लो, क्या अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो, ए इधर एक्स का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू ये क्या है b बाई 2a का होल स्क्वायर है ना, ये क्या है b बाई 2a का होल स्क्वायर। पिछला वाला मेथड ग्राफ का यूज करके समझाना पड़ा, लेकिन इसमें कुछ ग्राफ का यूज नहीं करना है, ये सीधा सीधा आएगा। क्या ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर, बीच में क्या आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, देखो फिट बैठ रहा है ना, 2 इंटू ए इंटू बी करो, 2 से 2 कैंसिल, बी एक्स बाई ए आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर आ गया ये। तो इसको और क्या लिखेंगे, ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, आ गया ना राइट साइड। तो ये तरीका इजी है, ठीक है, इसमें किसी चीज़ का हेल्प का जरूरत नहीं है, एलएचएस से चले और आरएचएस पे पहुंच गए, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका यूज करके हम लोग ग्राफ बना भी सकते हैं, बना सकते हैं ना। पहले इसको लिखो फिर ग्राफ को समझाता हूं। ये तो बस दिखावे के लिए है यहाँ पे, एक्चुअली ये ग्राफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो ग्राफ है ना उसके बाद आएगा, ठीक है, लेकिन पहले स्लाइड में ही अगर ये टाइटल है तो फिर ग्राफ दिखाना भी तो ज़रूरी होता है कि ग्राफ ऐसा होता है। वन मिनट, सब ठीक है। हाँ, एक लेस देन भी हो सकता है, सारे टाइप के ग्राफ आगे हैं, आगे सारे टाइप के ग्राफ बताऊंगा, ये तो बस प्रोटोटाइप चिपका रखा है यहाँ पे, बाकी ग्राफ तो आगे ही बनवाऊंगा। इसको हटा दूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होगा लाइन तो इग्नोर करना, सीधा सीधा समझना, ठीक है। देखो अगर 0,0 पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगा, मतलब ओरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ है ना, y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना, तो हाँ, और ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करो कैसे, 1 पर 1 और -1 पर भी 1, ठीक है ना, 1 पर भी 1 और -1 पर भी 1 होगा ना, एक तो 0,0 से पास होगा, दूसरा -1,1 इधर 1,1, 2 पर 4 हो जाएगा, समझ रहे, 2 पर क्या हो जाएगा 4, 2 और इधर -2, दोनों पर सिमेट्रिकली 4 हो जाएगा। इसको प्लॉटिंग कर सकते हैं
ये तो 1 है, इधर 2, 3 और 4। तो ये लीनियर वेरिएशन तो नहीं दिख रहा, लीनियर तो नहीं दिख रहा ना, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग इसको फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। तो फ्री हैंड ड्रॉ करने पे ये कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन दिखने में लग रहा है ना ये थोड़ा सा पैराबोला टाइप का, थोड़ा सा क्या पूरा पैराबोला ही लग रहा है। फ्री हैंड ड्रॉ करना और इस तरीके से करना, तो पैराबोला टाइप का बनता है ये, ठीक है। हाँ हाँ, x इक्वल टू -1 रखो तब भी 1, +1 रखो तब भी 1, -2 पर 4, 2 पर 4, 3 पर 9, तो वो काफ़ी ऊपर निकल जाएगा, बना ही नहीं पाऊंगा। हाँ 3 और -3 दोनों पर 9, तो सिमेट्रिक का ही, ठीक है। y एक्सिस में क्या है, सिमेट्रिक है। राइट साइड का मिरर इमेज लोगे तो लेफ्ट साइड मिल जाएगा, लेफ्ट साइड का मिरर इमेज लोगे तो राइट साइड मिल जाएगा। वन पर भी तो 1 ही है, ये रहा ना, पुट करके देख लो, 1 स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर भी 1, ठीक है। y तो पॉजिटिव ही रहना है हमेशा, x का वैल्यू नेगेटिव रखोगे तब भी वो पॉजिटिव वाले के ही बराबर आएगा। क्या बनाया ऐसा कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ है अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ो, शिफ्टिंग कैसे करते हैं वो सीखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आराम से बना पाएंगे। अगर शिफ्टिंग नहीं सीखा ना तो फिर बना नहीं पाओगे ग्राफ सही तरीके से। मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। शिफ्टिंग मैंने सिखाया तो था, सिखाया था ना, देखो इसमें शिफ्टिंग सीखते हैं। एक्स वाई, ठीक, शुरुआत में एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये तो हम लोगों ने बना रखा है, ओरिजिन से पास होता हुआ बनेगा ऐसा कुछ। सुन लो, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो जहां पर एक्स 0 है वहां पर क्या होगा, -1, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर y कितना है, -1, ये रहा, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 पर भी y इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका मतलब है -1 और 1, x इक्वल टू -1 और 1 दोनों पर ये कट करता हुआ जाएगा एक्स एक्सिस को, समझ गए, y इक्वल टू 0 है तो। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये ग्राफ जो है ना थोड़ा सा नीचे खिसक रहा है ना, तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, वर्टिकल शिफ्ट होगा ये, ठीक है। ये इस तरीके से पैरेलली चलता जाएगा, कभी भी दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्स स्क्वायर +1 है तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, समझ गए, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा +1 है तो, क्योंकि सारी वैल्यूज 1 1 बढ़ जाएंगी, समझ गए। तो बीच वाला जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 और ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1, ठीक है। तो देखो जब भी एक्स स्क्वायर में, मतलब एक्स स्क्वायर में बाहर चेंज करते हैं तो वर्टिकल शिफ्ट हो रहा है ना, -1 किया नीचे शिफ्ट हो गया, +1 किया ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये वर्टिकल शिफ्टिंग हो रही है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बाहर, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर के बाहर हम लोग प्लस माइनस करते हैं, कुल मिलाकर के y में चेंज हो रहा है ये, ठीक है ना, y में चेंज हो रहा है। अगर एक्स स्क्वायर के बाहर हम लोग चेंज कर रहे हैं मतलब y में चेंज कर रहे हैं, y में चेंज कर रहे हैं तो y में चेंज कर रहे हैं तो y एक्सिस में इधर उधर होगा ग्राफ, ठीक है, ऊपर नीचे होगा, फिर y एक्सिस में चेंज करोगे तो
अब अगर x के अंदर ये जो होल स्क्वायर लिख रखा है ना, मान लो कि ये x है, x की जगह पे हम लोगों ने x प्लस 1 कर दिया, ठीक है, तो x में चेंज हो गया वो, तो x एक्सिस पर शिफ्टिंग क्या होगी, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। अगले स्लाइड में है वो, इसको लिख लो, वो कराता हूं, पहले इसको लिख लिया। थोड़ा बहुत लिख करके भी बता दूं, x इक्वल टू 0 है तो x y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर x इक्वल टू अगर 1 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब अगले पे चले। अगला जो स्लाइड है, मतलब ये वाला, इसमें हम लोग x में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। पीछे वाले में क्या हो रहा था, अल्टीमेटली y में चेंज हो रहा था, एक्स स्क्वायर के बाहर चेंज मतलब y में चेंज हो रहा था। यहाँ पर x में ही चेंज हो रहा है, अंदर, x के अंदर है, ये होल स्क्वायर जो है ना, उसके अंदर ब्रैकेट में देखो x -1, ऊपर क्या है x +1, ठीक है। तो इसमें चेंज हो रहा है इस तरीके से। देखो जब x में चेंज करोगे तो x में आगे पीछे होगा ग्राफ, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ऐसे बना हुआ था, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरीके से बना हुआ था, x +1 का होल स्क्वायर, तो देखो x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 0 होगा ना, तो x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 0। यहाँ पर तो इस पूरे ग्राफ को एक यूनिट लेफ्ट साइड खिसका दो, ठीक है। जब x में पॉजिटिव रहे तो ग्राफ को किधर खिसकाना है, लेफ्ट में, ठीक है। ग्राफ जो है वो लेफ्ट में खिसकाना, लेफ्ट में शिफ्ट करना है, और कितना शिफ्ट करना है ये तो पता ही है, ठीक है ना। कितना शिफ्ट करना है, 1 यूनिट, ठीक है ना, जो साइड में लिखा हुआ रहेगा डिजिट उतना यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट में शिफ्ट कर दो और ये ग्राफ बिल्कुल पैरेलल बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे शिफ्ट करेंगे तो, ठीक है। अब x -1 है, ठीक है, जब -1 है तो x इक्वल टू 1 पर ये 0 होगा ना, तो 1 पर 0 होने का मतलब जब निगेटिव साइन होगा ना तो हम लोगों को क्या करना है, राइट में शिफ्ट करना है, ठीक है। ग्राफ शुड बी शिफ्टेड राइटवर्ड्स, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 यूनिट, अगर 1 की जगह पे 2 रहता तो 2 यूनिट शिफ्ट कर देते, 3 रहता तो 3 यूनिट शिफ्ट कर देते, तो हाँ 3 पे 0 हो जाता, और x इक्वल टू 0 पुट करोगे ना तो y इक्वल टू 1 आएगा, तो ये दोनों के दोनों ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, समझ गए, 1 पर। कौन सा ओरिजिनल है कौन सा क्या है पता ही नहीं चल रहा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है, ये वाला हो जाएगा y इक्वल टू एक्स +1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x +1 का होल स्क्वायर, बीच में x स्क्वायर, राइट साइड में x -1 का होल स्क्वायर,
तो शिफ्टिंग समझ में आ गई ना। तो अब क्वाड्रेटिक का मेन ग्राफ बना लें। आगे बढ़ दूँ, आगे बढ़ा दूँ। अब आता है विड्थ ऑफ ग्राफ। वैसे तो इसको प्लॉटिंग कर सकते हैं आसानी से, बट मैं थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। अभी कैसे बाद में, अभी 11th का चल रहा है। देखो y इक्वल टू 2x², y इक्वल टू x² और हाफ x²। तो अभी y इक्वल टू x², ऐसे ये x हो गया, y हो गया। तो y इक्वल टू x², ऐसे ड्रॉ कर लो। मेरी क्लास की लाइन चलेगी आपके पास तो सिस्टम रहने देना। ठीक है, y इक्वल टू x² हो गया ये। y इक्वल टू x²। अब y इक्वल टू 2x² है, तो इसको थोड़ा बहुत वैल्यू देखो पुट करके, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर 1 पुट करें, x इक्वल टू 1 पुट करो, क्या होगा, y इक्वल टू 2। और x इक्वल टू 2 पुट करो, y इक्वल टू 8। नॉर्मली यहाँ पर पुट करके देखो, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ा तो कितने यूनिट बढ़ रहा है भाई, 6 यूनिट। यहाँ पर कितना यूनिट बढ़ रहा है, 3 यूनिट। समझ गए, डबल। तो कुल मिला करके यहाँ पर y में इंक्रीज कितना हुआ, 3 यूनिट, यहाँ पर 6 यूनिट। तो ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा। x में कम वैल्यू चेंज होगा, y में ज़्यादा होगा, समझ गए। तो ये ज़्यादा स्टिपी नेचर का होगा, ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये, समझ गए। 1 2 इस तरीके से। यहाँ पर अगर 1 पे 1 है ये, तो और 2 पर 4 है, तो यहाँ पर 1 पर कितना है, 2, और 2 पर कितना है, 8। प्लॉटिंग करके देख लो, ठीक है। 1 पर 2 और यहाँ पर 2 पर 8, तो वेरिएशन ज़्यादा हो गया ना वैल्यू का, तो ज़्यादा स्टिप नेचर का आएगा। इसी का मिरर इमेज इधर लेना होता है। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ग्राफ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, पता चल गया। और जब डिवाइड करोगे तो एक्सपेंड, ठीक है। तो y इक्वल टू x²/2 जो है वो इस तरीके का हो जाएगा, ऐसे। अब इसको लिख लेते हैं, y इक्वल टू x²/2 और यहाँ पे y इक्वल टू 2x²। तो जब भी यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 से बड़ा है, तो क्या होगा, ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, अगर a मान लो तो a इज ग्रेटर देन 1, और अगर यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो फिर ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, ग्राफ एक्सपेंड्स इसमें।
हो गया। आगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है वो जो पूछ रहे थे ना, ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो, आ गया। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर देखा जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो कैसे ग्राफ बनता है, ऊपर की ओर बनता है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अगर बनाना चाहो तो इसमें सारे के सारे y की कौन कौन से वाले आएंगे, निगेटिव वाले, यानी कि नीचे निगेटिव y एक्सिस पे ये ग्राफ प्लॉट होगा। हाँ, इसी का उल्टा कर दो, x एक्सिस में मिरर इमेज, ये x है ये y है, तो इसी का मिरर इमेज ले लो। मिरर इमेज इन x एक्सिस। याद रखने के लिए क्या करोगे, y का साइन अगर चेंज करेंगे प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो इमेज के इसमें लेंगे x एक्सिस में, और अगर x का साइन चेंज हो गया तो y एक्सिस में मिरर इमेज। वो मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी बता दिया था। तो इसको लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। अब आया मेन, जो हम लोगों को प्लॉट करना है वास्तव में। इसमें दोनों में शिफ्टिंग है ना, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन। तो x माइनस एक्स वन इसमें किधर शिफ्ट होता था, राइट साइड में। तो ग्राफ को किधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, शुरुआत में ओरिजिनल बना देता हूँ, ओरिजिनल इसी से बना देता हूँ, ऐसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको शिफ्टिंग करो राइट साइड में x माइनस एक्स वन के लिए। ठीक, तो x माइनस एक्स वन के लिए शिफ्टिंग करेंगे तो कैसा बनेगा वो ग्राफ, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, x इक्वल टू एक्स वन के अबाउट, ऐसे शिफ्ट हो गया। हवा में नहीं जाएगा अभी, हवा में तो y के कारण आएगा। ठीक है, अब ये क्या बना है, ये बना है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। इसको k से मल्टीप्लाई कर दो या a से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, शिफ्टिंग, ग्राफ का नेचर यही रहेगा, किसी से मल्टीप्लाई भी करोगे तो। अब क्या करना है, y एक्सिस में शिफ्टिंग, y माइनस वाई वन। ठीक है, तो किधर शिफ्ट होगा ये, नीचे। y में माइनस करते हैं कुछ भी तो शिफ्ट किधर होता है, नीचे, तो नीचे शिफ्ट कर दो इसको। इसको शिफ्ट करना है y1 यूनिट नीचे, माइनस वाई वन, तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक, पहले राइट में खिसकाया x माइनस एक्स वन के कारण, फिर y माइनस वाई वन था तो इसमें नीचे शिफ्ट होगा, वर्टिकल शिफ्टिंग। तो वर्टिकल शिफ्टिंग कर दिया तो ये बन गया अपना y माइनस वाई वन इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, इस टाइप का बन जाएगा। S1 में नीचे नहीं हो रहा सर, S1 में नहीं हो रहा नीचे। क्या ये आपने y1 में नीचे लिया है ग्राफ, हाँ, S1 में नीचे नहीं हो रहा। क्या S1 में, S माइनस S1 है ना, तो उसमें हाँ, नीचे नहीं हो रहा। x एक्सिस में इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होगी ना, x में अगर चेंज करोगे तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। ठीक है, x की वैल्यू चेंज करते हैं तो इसमें शिफ्टिंग होगा, y में थोड़ी होगा, समझ गए। y में चेंज करेंगे तब y में शिफ्टिंग होगी। ठीक है, हाँ।
हो गया। अब आ गया अपना मेन फंक्शन, ठीक है, जिसको हम लोगों के को प्लॉट करना है। तो देखो इसमें हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये था। अगर इसका प्लॉटिंग किया जाए तो कुछ इस तरीके का बनेगा। x इक्वल टू कितना, माइनस बी बाई 2a, वाई जीरो, वाई इक्वल टू माइनस डी बाई 4a आएगा। x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a रखेंगे तब y प्लस डी बाई 4a ये किसके बराबर, 0 के बराबर होगा, ये 0 हो जाएगा ना। तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस डी बाई 4a। इसका मतलब पैराबोला जब x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a है तो y का वैल्यू इतना एक्वायर करेगा, और यही मिनिमम वैल्यू भी होगा अगर a पॉजिटिव है तो, अगर a पॉजिटिव है तो ये मैं a ग्रेटर देन 0 के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, अगर ये नेगेटिव ले लो तो माइनस बी बाई 2a इधर होगा, ठीक है। b और a पॉजिटिव हैं दोनों, तो माइनस बी बाई 2a निगेटिव हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बनाएंगे। और यहाँ पर d पॉजिटिव और a पॉजिटिव, तो क्या होगा, y निगेटिव, तो y निगेटिव होगा यहाँ पर कहीं, यहाँ पर मान के चलो माइनस डी बाई 4a। तो ये पॉइंट रहा है इसका वर्टेक्स, पैराबोला का वर्टेक्स। यहाँ से गुजार दो इसको ऐसे, और चूंकि d ग्रेटर देन 0 है तो दो जगह पे कट भी करना चाहिए था, और वो किया भी है, ठीक है, दो जगह पे इंटरसेक्ट किया भी है एक्स एक्सिस को। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स, एक अल्फा दूसरा बीटा। माइनस बी बाई 2a कैसे, ऐसे x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर y का मिनिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, 0, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नीचे तो जा नहीं सकता वो। इसलिए y का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को ये वाला जो ब्रैकेट है, ये डब्बा, उसको 0 करना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ पर लिख सकते हो फॉर y मिनिमम, y मिनिमम कब होगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे, और y का वैल्यू हो जाएगा मिनिमम माइनस डी बाई 4a, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। और अगर a निगेटिव हुआ तब कैसा बनाएंगे, डाउनवर्ड पैराबोला, सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। a निगेटिव हो जाएगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे माइनस डी बाई 4a, ठीक है, और वो होगा कहाँ पर, माइनस बी बाई 2a पर, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस डी बाई 4a क्या है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। सर एक ग्राफ ये वाला देखो, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, यहाँ पर मिनिमम है वैल्यू y का, ठीक है। तो मिनिमम से बढ़ाते जाओ फिर दोनों साइड, लेफ्ट साइड में भी बढ़ाया, राइट साइड में भी बढ़ाया। x एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि d मैंने पॉजिटिव ले रखा था, ठीक है। तो दो जगह पे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होंगे, इसके रूट्स, इसलिए मैंने अल्फा बीटा लगा दिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। और वर्टेक्स पर ही मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होता है फंक्शन का पैराबोला में, ठीक है। तो पैराबोला में ये जो वर्टेक्स है, यहाँ पर ये अपवर्ड पैराबोला है तो सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ये, और डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और अगर इसका रेंज देखोगे तो रेंज क्या लिख सकते हो, ऐसे रेंज आगे भी आएगा,
रेंज कितना लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम से लेकर के यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाना, इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ऊपर कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी तक। यहाँ पर नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4 है। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4 है। ये क्लोज लगाना। डन। अब जो मैंने बताया है उसको लिख दिया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द ग्राफ बिटवीन एक्स वाई इज ऑलवेज पैराबोला विद वर्टेक्स माइनस बी बाई 2 एंड कॉमा माइनस डी बाई 4 है। एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई 2 है, वाई की वैल्यू माइनस डी बाई 4 है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला कनकेव अपवर्ड्स, मतलब ऊपर से देखोगे तो धंसा हुआ लगेगा, समझ गए। कनकेव अपवर्ड्स का मतलब ऊपर से देखने पे धंसा हुआ लगेगा, ठीक है। और ऐसे ऊपर से देखेंगे तो धंसा हुआ है, नीचे से देखेंगे तो उभरा हुआ है, ठीक है। ए निगेटिव देन ए लेस देन 0 है तो ए निगेटिव है तो क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला इसलिए बोलते हैं क्योंकि कनकेव डाउनवर्ड है, ठीक है। नीचे से देखोगे तो धंसा हुआ है, ऊपर से देखोगे तो उभरा हुआ है, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया। कनकेव अपवर्ड्स का मतलब, कनकेव डाउनवर्ड्स का मतलब, अपवर्ड का मतलब ऊपर से देखो तब कनकेव, डाउनवर्ड का मतलब नीचे से देखो तब कनकेव। पीछे तो पूरा बनाया ही था। ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, इक्वल टू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पैराबोला ही नहीं है फिर, लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन। लिख लेना भाई, जाएगा ही, जाएगा नहीं तब लिख लेना। इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज इमेजनरी रूट्स एंड ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर देन 0। तो अगर ये इमेजनरी रूट रख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डी क्या होगा, नेगेटिव, और डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है। बताओ कैसे कैसे बन सकता है, ऐसे ही तो बनेगा। हाँ, इमेजिनरी रूट का और तीनों के तीनों ग्रेटर देन 0, मतलब ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला, और अगर ए निगेटिव है, ठीक है, और डी लेस देन 0 है, यहाँ पर भी डी लेस देन 0 है, तो कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है वर्टेक्स लेफ्ट में हो सकता है बिल्कुल बीच में हो सकता है राइट में हो, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब जैसा
ग्राफ जैसा ही क्वेश्चन रहेगा वैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, और क्या है, बस इतना ही है इसमें। अब आगे इसका बताओ, सारे के सारे साइन निकाल करके। ये तो पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है, नहीं, ये ऐसे है ना, तो ए नेगेटिव है। हाँ डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए तो निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, और डी क्या है, डी पॉजिटिव है, क्योंकि दो जगह रूट्स हैं इसके, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डी हो गया पॉजिटिव। डी को क्या लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac। अब ध्यान से, ए निगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो सी जो है वो क्या हो सकता है, नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बट अगर ये पॉजिटिव होगा तो कंफर्म नहीं है कि बी स्क्वायर हमेशा बड़ा ही होगा, लेकिन अगर ये सी निगेटिव हो गया तो कंफर्म है कि बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और बी तो कुछ भी हो सकता है फिर। ठीक है, बी कुछ भी हो सकता है, समझ गए? तो ये बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब रियल नंबर, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स का सेट नहीं लेना है। ये निगेटिव है तो सी लेस देन 0। सारे के सारे साइन निकल गए। बी पॉजिटिव, अगला साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका साइन क्या होगा, जब d निगेटिव है, d निगेटिव है और यहाँ पर a क्या है, पॉजिटिव, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो जब ये कंडीशन हो तो हमेशा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग y ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत? और अगर ये निगेटिव अगर ये डाउनवर्ड रहता तो, अगर ये डाउनवर्ड रहता तो हम लोग क्या लिखते, d तो निगेटिव है ही, a निगेटिव हो गया तो पूरा का पूरा फंक्शन का वैल्यू हमेशा निगेटिव हो जाएगा, तो y लेस देन 0। ठीक है, तो d लेस देन 0 में दो कंडीशन बनेंगे, a पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, a निगेटिव तो y भी निगेटिव। ठीक है, हाँ, तो a के साइन और y के साइन दोनों सेम रहेंगे d लेस देन 0 में। हो गया। फॉर ऑल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 माइनस 3a ग्रेटर देन 0 देन द इंटरवल इन विच a लाइज। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट x स्क्वायर का पॉजिटिव है, बिल्कुल है ना। तो इसमें हम लोगों को एक ही काम करना बचा हुआ है कि d लेस देन 0 करना है। ठीक है ना, अगर ये पॉजिटिव है सीधा तो इसका मतलब क्या है, d निगेटिव है, अगर निगेटिव रहता तब भी d निगेटिव ही होता, इक्वल टू 0 रहेगा तब सोचेंगे सोल्व करने के लिए, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर तो d लेस देन 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कर दो, b की जगह पे क्या आ जाएगा, 2a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 माइनस 3a, और ये है लेस देन 0। ठीक है, तो 4a स्क्वायर माइनस प्लस 12a माइनस 40 लेस देन 0। 4 कॉमन आ रहा है, ले लो, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। 4 उधर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको फैक्टराइजेशन करो, माइनस 10 है, ठीक है ना, AC कितना हो गया, निगेटिव, तो घटा करके बीच वाला लाना है, घटा करके 3 लाओ, तो 10 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 2। ठीक है, 10 इंटू 1 में तो 9 हो जाएगा, घटा करके 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, तो 5 और 2 में टूटेगा, a स्क्वायर 5a और 2a, और जो बीच वाला साइन है वो बड़े भाई का देना है, तो ये प्लस 5a और माइनस 2a। इसका फैक्टर बन गया पूरा, a प्लस 5 इंटू a माइनस 2 लेस देन 0।
अब बताओ एक लाइन मतलब 0 ही होता है। a बिलोंग्स टू -5 to 2, खत्म। नंबर लाइन से बता दूं, -5 2 प्लस माइनस प्लस, निगेटिव चाहिए तो निगेटिव वाला सेलेक्ट कर लो, -5 से 2 तक हो गया। लेस देन 0 है तो दोनों के दोनों ओपन रहेंगे सर्कल। ये रहा अपना आंसर। बी पार्ट। ओके सर। नींद में हो? सर ये 18 तारीख से पहले हो जाएगा? क्या मैं तो अगर छुट्टी मारता सात तो दिन कल बचे था। हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो हो जाएगा 7 दिन है, 7 दिन। 2 दिन और। बस उसके बाद छुट्टी क्या? कर देंगे सर। उसके बाद कराएंगे सर। फिर उसके बाद आप पीएनसी कराऊंगा। अरे भाई साहब, चुप रह तू। ट्रिगो हो गया। ओ ट्रिगो ट्रिगो करा देना उसके बाद यूनिवर्सिटी में बैठ रही। हाँ, टेंथ में हो। सर ने फिर अभी क्यों बताई? किस में बताई? फिजिक्स में है ना, और फिजिक्स में भी सर ने से बताया। इसको लिख लिया, इसको उसको वो नहीं लिखते जब पहले लिख लो इसको। हाँ, लिख लिया। अरे सर भेजोगे ना आप लोग? दर्द और फिर जब थीटा नहीं कोई निकालते, ऐसे पकड़ को भेजोगे। जब थीटा निकालते हैं करते हैं हटाओ। tan इनवर्स पाई बाय 2। जो मैंने डाउनवर्ड वाला बताया था वो यहाँ पर है, ठीक है। डी लेस देन 0 है, ए भी लेस देन 0 है, डाउनवर्ड पैराबोला तो ए लेस देन 0, और ये टच वगैरह कुछ नहीं कर रहा, नो रूट तो डी लेस देन 0, तो वाई हमेशा क्या होगा? निगेटिव। जो पीछे बताया था वही रिपीट हो गया। हटा दो। नहीं, कॉपी पेस्ट हो रखा है क्या? हो चुकी है। एक मिनट। अच्छा ये अब इस टाइप का जब रहेगा d ग्रेटर देन 0 वाले में, तो d ग्रेटर देन 0 और a क्या है? लेस देन 0। इसमें क्या करोगे? जब भी इस टाइप का सिचुएशन आएगा तो y का कुछ रेंज होगा, तो y का कोई भी हम लोग फिक्स साइन डिसाइड नहीं कर सकते। y कुछ इंटरवल के लिए निगेटिव है और कुछ के लिए पॉजिटिव भी है, तो y का कुछ रेंज होगा समथिंग, ठीक है। और जब समथिंग रेंज होगा तो हम लोग y को न तो पूरी तरीके से पॉजिटिव बता सकते हैं और न ही निगेटिव बता सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें होंगी इंटरवल के हिसाब से। अब आगे चलो, ये क्या है? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इमेजिनरी रूट्स एंड 4a minus 2b plus c less than 0, then करना है, इमेजिनरी रूट है ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इमेजिनरी है तो d लेस देन 0 होगा, और d लेस देन 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। उसके इक्वल्स टू पुट कर देते हैं। ये जो लिख रखा है इसको देखो, 4a माइनस 2b प्लस सी लेस देन 0, 2b को उस तरफ लेके चले जाओ तो 4a प्लस सी लेस देन 2b। इधर b स्क्वायर लेस देन 4ac फिर वहाँ से b की वैल्यू निकालनी। और b स्क्वायर इससे छोटा। अब यहाँ पर देखो 4a प्लस सी बाई 2, ये किससे छोटा? b से भी छोटा है ना। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें तो 4a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लेस देन बी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और बी स्क्वायर इससे छोटा है, बी स्क्वायर इससे छोटा है, तो तीनों को मिला दो, ऐसे करो
चलेगा। अब 4a प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4ac लेस देन 0। तो इसको 16a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस 8ac माइनस 16ac डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 0। ऊपर क्या है, 4a माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे -8 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 4a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये लेस देन 0 है क्या। बी स्क्वायर का मैंने अभी काम नहीं था ना तो उसको छोड़ दिया, ए और सी में रिजॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 4a माइनस सी का होल स्क्वायर लेस देन 0, या फिर c माइनस 4a का होल स्क्वायर, ये भी लेस देन 0। होल स्क्वायर है तो आगे पीछे करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन गई, क्या 4a लेस देन c या फिर c लेस देन 4a, दोनों में कुछ भी हो सकता है। पूरा का पूरा कंक्लूड कर सकते हैं कुछ हम लोग। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, लेस देन 0 कैसे हो सकता है, ये लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। ये होल स्क्वायर है, लेस देन 0 कैसे हो सकता है, क्यों, सही कह रहा हूँ ना, होल स्क्वायर है तो लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये केस पॉसिबल ही नहीं है। ये कर लो, ये तो लाभ क्या है तुम्हारा? इसमें एक चीज़ और है, ए और सी हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बी स्क्वायर जो है अगर 4ac से कम है तो इसका मतलब क्या है, ए और सी या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव, ये दोनों कंडीशंस बनेंगे। दोनों पॉजिटिव हो गया ए और सी, तो देखो ए और सी दोनों पॉजिटिव तब तो सेम सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन दोनों अगर निगेटिव हो गया तो पूरा का पूरा माइनस कॉमन आ जाएगा, और पूरा अगर माइनस कॉमन आ गया तो 4a प्लस 2b प्लस 2c ये ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। समझ गए, इसी के बारे में पूछ रखा है आंसर में। अगर ये कंडीशन लोगे दोनों के दोनों निगेटिव वाला तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ गया ना, दो कंडीशन बनेंगे, एक तो ये जो गिवन है, दूसरा अगर दोनों के दोनों निगेटिव हो गए ए और सी तो क्या होगा, ये होगा। कैसे वो भी देख लो, माइनस ये भी निगेटिव, ये 2b तो है ही, और प्लस सी ये भी निगेटिव हो गया, सारे के सारे निगेटिव हो गए ना, तो निगेटिव हो गए तो निगेटिव कॉमन ले लो, माइनस 4a प्लस 2b प्लस सी लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, इनिक्वलिटी का साइन चेंज, तो 4a प्लस 2b प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो गया। कहीं पे है ए, चलें आगे, या कुछ पूछना है इसमें। टाइम 40 हुआ, 740। अब फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर द इनइक्वलिटी, दिस इज सेटिस्फाइंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स।
तो ये हमेशा निगेटिव होना चाहिए। हमेशा निगेटिव का मतलब डी तो लेस देन 0 होगा ही, ठीक, और ए भी लेस देन 0, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये भी लेस देन 0 निगेटिव है ना। निगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। और जब ग्राफ ऐसा बनेगा तो क्या क्या होना चाहिए, ए निगेटिव होना चाहिए और डी भी निगेटिव होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। इस तरीके से लिखो a-4 लेस देन 0, तो a लेस देन 4। सबसे पहला तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, डी निगेटिव करो, तो -2a का होल स्क्वायर लिखो या फिर 2a का, 4a स्क्वायर ही होना है। अब -4 इंटू 2a-6 इंटू a-4, 4ac हो गया, लेस देन 0 करना है। तो ये 4a स्क्वायर -4, ये देखो मल्टीप्लाई करो, 2a स्क्वायर -6 से -8a तो -14 है। ये d लेस देन 0 का है, ठीक है। यहाँ से अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा निगेटिव है तो उससे ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करके ये कंक्लूड करो कि इसका कंडीशन क्या था। निगेटिव का कंडीशन क्या है, ए लेस देन 0 डाउनवर्ड पैराबोला, और डी निगेटिव टच नहीं कर रहा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 24 लेस देन 0 है। 4 को कॉमन ले लेना, 4 को कॉमन ले लो दोनों से, तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 24 लेस देन 0। अब ये -a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 24 लेस देन 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस 14a प्लस दिस ग्रेटर देन 0। 12 और 2 में तोड़ेंगे क्योंकि जोड़ करके 14 आना चाहिए, तो a-12 इंटू a-2 ग्रेटर देन 0 आ गया। ए कहाँ से कहाँ तक होगा इसमें, -∞ से 2 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी। इक्वलिटी नहीं है इसलिए सारे जगह ओपन रहेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, 4 से कम होना चाहिए, यहाँ पे 12 से ज़्यादा वाला तो छट गया पूरी तरीके से। यहाँ पर क्या है, 2 से कम होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, 4 से कम होना चाहिए। इंटरसेक्शन में क्या होगा, 4 से कम नहीं 2 से कम, ठीक है। नंबर लाइन 2 और 4, एक तो कह रहा है 4 से कम, दूसरा कह रहा है 2 से कम, कॉमन वाला पार्ट होगा 2 से कम, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा अपना, -∞ से 2, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के, ठीक है। यहाँ तक सब बस, आज इतना ही था। बस थैंक यू वाला स्लाइड आ गया ना।